1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, यश्चक्रवर्ती विपंजमो भुज श्री नंदनो द्वादश को गुणानां निधि प्रभु षोडश को जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्, तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। कल हमने बताया था कि सम्यक ज्ञान ही वो दीपक है जिससे हमें अद्भुत प्रकाश मिलता है। यह ज्ञान रूपी ज्योति एक बार प्रज्वलित हो जाने पर हमें वह रोशनी देती है जिसके बाद जीवन में कभी अंधकार आता ही नहीं। छडाला में बताया है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु इसके चक्कर में पड़े हुए चारों गतियों में अजीब भ्रमण कर रहा है और अनेक प्रकार के दुखों से दुखी बना रहता है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वो अमृत तुल्य वस्तु यदि कोई है तो ज्ञान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। देखिए हमारे आचार्यों ने कहा है, समझ में आए या ना आए स्वाध्याय करते रहो, तत्व ज्ञान को जीवन में लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करो। यदि कुछ विषय समझ में नहीं आया तो पढ़ते पढ़ते आगे स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि ग्रंथकार ने लिखा भी है, विनेण सुध मदीनम जदवि पमादेण होदि विस्तरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नानम च आवहदि। विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करना। जो भगवान की वाणी है वो कभी गलत नहीं हो सकती, वही सुखकारी है, वही हमारे लिए हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है। इस प्रकार की श्रद्धा पूर्वक अपनी रुचि के अनुसार प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, जिसमें रुचि हो, जो समझ में आया अध्ययन करो। यदि कोई विषय विस्मृत भी हो गया, पढ़ते हैं भूल भी जाते हैं, तो भी दुखी नहीं होना, क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा में रह जाते हैं। और वह संस्कार क्या करता है, पर भवे केवल नाणम च आवहदि, वह परभव में केवल ज्ञान की प्राप्ति का भी कारण बन सकता है। परभव मतलब निकट भव में। लेकिन श्रद्धा, सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया ज्ञानार्जन कभी विफल नहीं जाता, स्थायी सुख संपत्ति को देने वाला है। हमने कोर्स की किताबों में भी हम पढ़ते हैं, सभी द्रव्यों में एक ज्ञान ही एक ऐसा द्रव्य है, वो संपत्ति है जो भव में साथ जाती है। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुर अनुत्तमम आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् और अक्षयत्वात् च सर्वदा। ज्ञान एक ऐसा धन है जिसका कोई अपहरण नहीं कर सकता। घर में चोर घुस गया, संपत्ति उठा के ले आ सकता है, अर्जित तो आपने करी थी पर चुरा के ले गया। ज्ञान को चुराने के लिए लौकिक कोई भी चोर समर्थ नहीं है। वह आपकी नैसर्गिक संपत्ति है, इसका अपहरण कोई कर ही नहीं सकता। हम स्वयं यदि प्रमादी हो गए, पारायण नहीं किया तो विस्मृत हो सकता है, लेकिन विस्मृत होने पर भी जैसा कि पहले बताया था, वो संस्कार रह जाते हैं। स्मृत जाति स्मरण हो जाता है पशुओं को, और स्मरण के द्वारा फिर वही वापस क्या होता है, दुख का उनका अपहरण हो जाता है। ज्ञान शक्ति कभी विलीन नहीं होती, तत्काल विस्मृत हो गई लेकिन संस्कार रह जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं, ये ज्ञान ही वो परम अमृत है जो जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करके स्थायी सुख को देने वाली है। इस ज्ञान हुई परम धन है। कैसा धन, जिसका कोई भी अपहरण नहीं कर सकता। अनर्घत्वात्, अमूल्य है। अमूल्य का मतलब
रुपया पैसा दे करके, सोना चांदी दे करके आप उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अमूल्य है, इसका मोल लौकिक संपत्ति से नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान अमूल्य धन है। अक्षयत्वात्, अक्षय अविनाशी, अक्षय अविनाशी तो केवल ज्ञान है, पर श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। श्रुत ज्ञान को भी हम अक्षय कह सकते हैं, क्योंकि यह श्रुत ज्ञान यदि हम इसकी रक्षा करते रहे तो अवश्य ही वह निकट भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बन जाता है। जैसा कि ग्रंथ में उदाहरण मिलता है, किसी व्यक्ति को मुनिराज ने बताया कि भाई देख, तेरे को कुछ नहीं आता, चल एक शब्द याद रख, क्या? छिलका अलग है और दाल अलग है, तुष्माश भिन्नम। उस व्यक्ति को दीक्षा लेने की भावना थी, श्रद्धालु तो था ही, गुरुदेव ने उसे दीक्षा दे दी। अब वो दिन रात ही रटते थे, छिलका अलग है, दाल अलग है, इसी तरह मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस एक ही लाइन, यही पंक्ति सिखाई थी गुरुदेव ने। तो तू इसी की श्रद्धापूर्वक इसका चिंतन किया कर, यह चिंतन ही तेरे लिए क्या बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी, स्थायी सुख का कारण यही बन जाएगा तेरे लिए। ठीक है गुरुदेव, दीक्षा हो गई, मुनि बन गए वो, अब यही विचार करते रहते, पर कुछ मेमोरी पावर सही नहीं थी, अब भूल गए। जा रहे थे आहारचर्या को, एक महिला उस जहाँ से वो गुजर रहे थे किनारे बैठकर दाल धो रही थी, रगड़ रगड़ के छिलका अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी। नज़र पड़ गई, और ये गुरुदेव ने यही तो बताया था कि दाल अलग है, छिलका अलग है, और इसी तरह यह शरीर तो छिलका की तरह हेय तत्व है और उपादेय तत्व दाल की तरह वो नीचे आत्म तत्व है। अब वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आहार भी नहीं करते हैं, सोचते अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अब बार बार इसको रटूंगा ताकि भूल ना जाऊँ। वो अपने स्थान पर लौट गए, आहार किए भी नहीं। बहुत प्रसन्नता हुई कि बिना फिर मैं आहार करने चले जाऊँ और कहीं फिर भूल जाऊँ तो क्या होगा, तो वो बिना आहार के ही लौट गए और अपने वन प्रांत में जहाँ बैठते थे बैठ गए और निरंतर यही चिंतन कर ले, देखो जैसे ये दाल अलग है, छिलका अलग है, वैसे मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तुष्मास भिन्नम करते करते, और कषायों का तो शमन था ही, भद्र परिणामी थे, और ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि वो छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बताओ, थोड़ा सा धर्मोपदेश भी उनके लिए परम कल्याणकारी बन गया। इसी तरह एक मुनिराज किसी नदी के तट पर किनारे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। एक बगुला आया और उसको तो मछली चाहिए था खाने के लिए, मांस चाहिए था। तो क्या किया उसने, ढोंग रचा, ध्यान की मुद्रा बना ली, एक पैर से खड़ा होकर ध्यान करने लग गया। अब मुनिराज सोचते हैं, देखो कैसा ये बगुला है तो बहुत क्रूर, मछलियों को मार के खाता है और यहाँ ध्यान लगा के बैठा है। तो उन्हें सोचा हम भी कुछ करें, रचना करें। उस बगुले के ऊपर ही एक रचना कर दी उन्होंने। क्या किया, उन्होंने ये कहा कि तेरे मन की सब कुछ जानी, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। वो क्या कर रहा था, चोंच को घिस रहा था, पैना बना रहा था, और चोंच को पैना बनाया, फिर एक पैर से ध्यानस्थ होकर खड़ा हो गया। तो मुनिराज कह रहे हैं क्या, उसी पर एक कविता बना ली, क्या, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। अब रट रहे थे। एक राजा प्राकृतिक दृश्य को देखता हुआ वही नदी तट पर पहुंच गया और देखा निर्गन साधु हैं, उनको नमस्कार किया, और महाराज मुझे कुछ धर्मोपदेश दो, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। अरे अभी आप कुछ बोलते रहे थे, वही सुना दो। अरे वो तो कुछ नहीं है, ऐसी छोटी सी पंक्ति है। नहीं सुनाओ आप, मुझे आपके मुख से कुछ सुनना ही हमें। तो उन्होंने सुना दिया यही, क्या, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। महाराज बहुत
महाराज के मुख से निकला हुआ वचन है। राजा श्रद्धालु था और उसने सोचा इस पंक्ति को मुझे याद रखना ही है, क्योंकि गुरुवाणी है, ये मेरा उद्धार करने वाली है। रटते गए उसको, जब भी बैठते खाली तो उसी को बोलते रहते। जो राजा था ना, उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी, किसी अन्य के प्रति उसका राग था। अन्य क्या, वो नाई के प्रति, उसके प्रति विकार भाव जागृत हो चुका था। एक बार उसने नाई को बुलाया और कहा रानी ने कि जब तू इनकी के बाल काटने के लिए आएगा, दाढ़ी मूछ निकालने के लिए आएगा, तो ऐसा करना, अस्तूरा को पहले से पहना कर लेना और गले में भोग देना, फिर हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, मेरी बाधक सामग्री निकल जाएगी और फिर आनंद में जीवन निकलेगा। अब तो डर रहा था, अरे ऐसे मैं नहीं करूँगा। कुछ मत, डर मत, मैं सब संभाल लूँगी मैटर, तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब नाई तो आता ही था, आया और वो घिसने लग गया अपना अस्तूरा। जब वो अस्तूरा घस रहा था तो राजा को बैठे बैठे क्या करे, वो गुरु की पंक्ति याद आ गई और उसने क्या कहा, घिसे घिसावे ले ले पानी, तेरे मन की सब कुछ जानी। और वो नाई तो कपकपाने लगा, वो सोचने लगा अरे जो मैं मन में सोच रहा हूँ ना, वो रानी ने बताया था कि उनको मारना है और ये तो मेरे मन की बात जान गए हैं। और कांपने लग गया, बहुत बड़ी सजा मिलेगी मेरे को, तो ये बोल ही रहे हैं साफ साफ, तेरे मन की सब कुछ जानी, तो मेरे मन की बात ये जान चुके हैं कि आज मैं इनको हत्या करने के लिए आया हूँ। और वो कपका था, उसे हाथ कांपने लगा, पैर कांपने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा और कपकाता वो भागा तेजी से। अरे क्या कर रहा है तू, आया तो था हजामत बनाने को, ये भाग क्यों रहा है? अपने कर्मचारियों को बोला पकड़ के ला इसको, क्यों भागता है, कुछ ना कुछ रहस्य है इसके अंदर। और वो नाई को पकड़ के लोग ले आए, बता क्यों भागा तू? अरे सब कुछ जान चुके हैं मेरे मन की, मैं क्या बताऊं? नहीं बताना पड़ेगा, क्या जान लिया, बताना, बता तू क्या बताया, क्या जाना? अच्छा क्या बताऊं, पर मुझे जीवन दान दो तब मैं बताऊंगा। ठीक है अभय दान देता हूँ, कुछ नहीं, मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बता कुछ ना कुछ गलत किया तभी तो ऐसा कर रहा है। ऐसा है, रानी ने मुझसे कहा था कि ऐसा करना, अस्तूरे को घिस लेना, खूब पैरा बना लेना और बाल बनाने के बहाने तो क्या करना, उसके गले में अस्तूरा भोग देना, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा है, रानी को मैं चाहता हूँ, रानी मुझे चाहती है। अच्छा ऐसा है क्या? ये भगवान, राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ। जिस रानी को मैं हर प्रकार से सुविधा देकर रखता हूँ, उसको इज्जत देता हूँ, यश दे, कीर्ति फैल रही है इसकी हमारे निमित्त से, वो रानी मेरे प्रति ऐसा भाव रखती है, वैराग्य बढ़ा उसका। और ऐसा हुआ, उसने सोचा अब मैं भी मुनि बन करके, इन संत ने मेरी रक्षा करी है, उस संत के वचन से मेरी रक्षा हुई है, तो अब क्यों ना हो इनकी शरण में ही मैं जाऊं, ताकि मेरा हमेशा जीवन सुरक्षित रहे और स्थायी सुख को मैं भी प्राप्त कर सकूं। अब बहुत विरक्त रहने लगा। रानी सोचती है वो हजामत भी नहीं बनाया था, जरूर कुछ ना कुछ काम हुआ, अगर मेरी बात राजा को ज्ञात हो चुकी है, स्पष्ट है। अब रानी कहती अरे आप क्यों घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजा को सारा राजकार्य दूसरे को संभालना था और मुनि दीक्षा लेने जा रहे, बात क्लियर हो चुकी थी। तो रानी बहुत दिखावा करती है, नहीं ये तो गलत ही है, मैं कुछ नहीं ऐसा किया है, मैं तो आपके प्रति पूरी समर्पित हूँ। राजा कहता है नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी है। अच्छा ले लो दीक्षा, लेकिन एक बात मेरी कुछ मान लो, एक दिन मेरे हाथ का दिया भोजन कर लेना आप जरूर। बहुत जिद करने पर राजा ने स्वीकार कर लिया। उसने क्या किया, उसमें विष मिला दिया। सोचा है मुनि बन जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं मेरी निंदा कर ही देंगे अपने प्रवचन से, अपने वक्तव्य से, तो इनको ख़त्म ही कर देना। अब जहर मिला के उसने भोजन दे दिया और जहरीला तत्व उसमें विशेष था, तो जैसे ही मुंह में डाला वो विष फैल गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। देखिए पंचेंद्रिय विषयानुराग, यही हालाल विष है
देश समाज और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला, परिवार को भी पारिवारिक जीवन को विषाक्त बनाता है, अपने जीवन को विषैला बना देता है और भव में नरक तिर्यंच आयु को प्राप्त करता हुआ वह जीव दुखी होता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं स्वाध्यायशील बनो, पाप और पुण्य की परिभाषा समझो। ये विषयानुराग ही घोर अंधकार है, हमारे जीवन को विकृत करता है, दुखी बनाता है। स्थायी सुख की प्राप्ति उस ज्ञान से होगी जो हमें पाप पुण्य की जानकारी कराता है, हमारे जीवन को पुण्यमय बनाता है। वैराग्य को जन्म देने वाला ज्ञान ही सबसे अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान है। उस ज्ञान की जिसके पास है उसका भववान्तर निरंतर सुखी बना रहता है। हमारे आचार्यों ने क्या बताया, जिन आगम सिग्नल है, चौराहे पर सिग्नल लगे रहते हैं, कभी लाल बत्ती जलती, कभी हरी बत्ती जलती है। लाल बत्ती जलती है तो क्या बताते हैं, रुक जाओ, और हरी बत्ती चलती और चलो आप जा सकते हो। कब चलना कब रुकना ये सिग्नल से ज्ञात होता है। जो राहगीर हैं उनको इशारा किया जाता है भाई आप रुको, और सिग्नल भी यही बताता है। तो विपत्तियों से बचने का उपाय क्या है, ये हमें जिनागम सिखाता है। हरे लाल रंग की बत्ती से चलना और रुकना सिखाती है। इसी प्रकार वो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, कभी हम पर्यार्थिक नय के विषय को मुख्य बनाते हैं और तदनुसार अपनी चर्या बनाते हैं, व्रत नियम संयम धारण करके अपनी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वो पर्यार्थिक नय से हमें व्यवहार नय की भूमिका में जिस त्याग व्रत संयम की चर्चा करी है उसका बोध होता है। और उसके बाद जब द्रव्यार्थिक नय के विषय को लेते हैं तो पर्यार्थिक नय का विषय गौण पड़ जाता है। और द्रव्यार्थिक नय क्या बताता है कि तुम भी द्रव्य दृष्टि से सिद्धवत तुम्हारी आत्मा है, स्वरूप मेरा वैसा ही है, रत्नत्रय स्वरूप ही है, जीव द्रव्य है। अनेकांत क्या बताता है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसी का नाम है अनेकांत। और अनेक धर्मात्मक वस्तुओं की ज्ञप्ति जानकारी कराने की जो विधि है उसे कहते हैं शादवाद, अपेक्षावाद। एक कोई व्यक्ति है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, तो वो सारे धर्म उसमें घटित हो रहे हैं। लेकिन जिस समय पुत्र उसके सामने खड़ा है तो पुत्र तो अपनी अपेक्षा से उसको पिता ही कहेगा। तो सापेक्ष कथन, किस दृष्टि से वस्तु कैसी है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से हमारा ये कहना ठीक है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मकान है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से, सर्वथा नहीं, एकांत से मत ऐसा मान लेना। आप किस अपेक्षा से कौन सा आंसर सही और किस अपेक्षा से कौन सा आंसर गलत है। यदि द्रव्यार्थिक ने से हम कहने लग जाएं कि नहीं ये मकान मेरा है, अरे तू तो जीव द्रव्य है, ये मकान तो एक पौद्गलिक ईंटों से बना हुआ, ईंट गारा से बना हुआ एक बिल्डिंग है, ये तू और ये दोनों एक कैसे हो गया, तू कैसे कहता है ये मकान मेरा, तेरा आंसर गलत है। द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा आंसर गलत है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहेगा आंसर सही है। ये शरीर मेरा है, यह कथन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से सही है, लेकिन निश्चय ने से सही नहीं है। किस प्रकरण में, किस संदर्भ में, किस प्रकार का हमारी विवक्षा होती है और वो विवक्षा कौन सा विषय विवक्षित है, कौन सा विवक्षित विषय नहीं है, यही तो अनेकांत और शादवाद है। जब भी हम अध्ययन करने बैठे तो इन विवक्षाओं को समझते हुए अध्ययन करें, तभी वो ज्ञान हमारे लिए परमोपकारी बनेगा। जैसा कि कहा भी है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थर्थ दर्शनम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तेव अंध एव। अंधा कौन और जूझता कौन, देखने वाला कौन। आचार्य क्या बता रहे हैं, ये चर्म चक्षु है और रोशनी भी सही है और देख भी पा रहे हो सही से, लेकिन फिर भी तुम अंधे हो। अरे क्यों, सम्यक ज्ञान नहीं है, समझ सही नहीं है, वस्तु स्वरूप को आप अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हो। ज्ञान चक्षु से विहीन सम्यक ज्ञान ही वो चक्षु है जो हमें वस्तु का सही बोध कराता है। नेत्रेंद्रिय से तो मात्र मूर्त पदार्थों का, वो भी वर्ण
नेत्र से वर्ण का ज्ञान होगा, और नासिका इंद्रिय से गंध का ज्ञान होगा, कर्ण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होगा, रसना इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होगा, और वर्ण गंध रस स्पर्श इनसे सहित कौन होता? मूर्त पदार्थ। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गलाः, मात्र पुद्गल की स्थूल पर्यायों को ही हम जान रहे हैं और उसी में लंपटी हो रहे हैं, पांचों इंद्रियों के लंपटी बन रहे हैं, भोगों की ओर दौड़ रहे हैं। जो विषैला तत्व है, जो हमारे जीवन का घातक है, उसी को साधक समझ रहे हैं, हितकारी समझ रहे हैं। अहितकारी तत्व को हितकारी समझ बैठे हो, इसलिए तुम अंधे ही हो, नेत्र रहते हुए भी अंधे। एक छोटा सा उदाहरण मिलता है। एक अंधा व्यक्ति था, पर वो लालटेन लेकर के चल रहा था रात्रि में, कि उसको अपने स्थान से स्थान जानना था। अरे है तो अंधा, वो लालटेन लेके जा रहा है। रात्रि का प्रारंभ था, झुरमुटा था, अब क्यों लालटेन लिए? एक व्यक्ति ने पूछा, सूरदास जी आपको तो दोनों आँख से दिखता ही नहीं, फिर लालटेन किस लिए लियो? ये क्या काम कर रहा है आपका? अरे ये लालटेन मेरे हाथ में है, तो इस रोशनी को देख करके दूसरे लोग समझ पाएंगे कि यहाँ कोई व्यक्ति चल रहा है, और वो लालटेन मेरी रक्षा करेगा, एक्सीडेंट से बचाएगा। मदोन्मत्त जो व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं, उनको ये रोशनी कुछ सावधान कर सकती है, और वो मेरे जीवन की रक्षा कर सकता है लालटेन भी। अच्छा, इसी प्रकार समझ लेना। तुम समझते हो मैं तो जवान हूँ, मेरी नेत्र इंद्रिय बहुत अच्छी है, बारीक से बारीक पदार्थ को मैं देख सकता हूँ, मात्र मूर्त पदार्थों का अवलोकन तू कर पा रहा है। पाप बुद्धि जो अंदर बैठी हुई है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये कषाएं जो तेरे भाव प्राण का उच्छेद करने वाली हैं, उससे कहाँ बच पा रहा है तू? उससे बचने के लिए तो आगम चक्षु बनना पड़ेगा। ज्ञान चक्षु से ही भाव प्राण की रक्षा हो सकती है, और भाव प्राण ही तेरा त्रैकालिक प्राण है जिससे तू जीता है। ये प्राण त्रैकालिक नहीं है, जब तक आयु है तब तक इस शरीर में तू है और श्वासोच्छ्वास चल रहा है, इसको त्रैकालिक नहीं बना सकता। ये तेरा स्थायी जीवन नहीं है। स्थायी जीवन तो जिस नित्य आत्मद्रव्य है, रत्नत्रयी भाव प्राण है, उसकी रक्षा में लगो। आचार्य बताते हैं सब प्रकार की विपत्तियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करो, और यह श्रुत अध्ययन ही संशय विपर्य अनध्यवसाय दोषों को हटाता हुआ सम्यक ज्ञान ज्योति को जागृत करेगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तेव अंध एव सह। संशय विपर्य अनध्यवसाय। संशय क्या है? दूध और छाछ दोनों रखा हुआ है, सफ़ेद है दोनों, अब समझ में नहीं आ रहा है, जिस सफ़ेद ही नज़र आ रही है। कभी दूध को तो छाछ समझ लेता है, कभी छाछ को दूध समझ लेता है, संशय पड़ा हुआ है। यह संशय जब तक है तब तक यह व्यक्ति चारों गतियों में उसी संशय के कारण से झूलता चला आ रहा है। कभी अपने को मनुष्य समझता है, कभी अपने को तिर्यंश समझता है, कभी अपने को देव समझता है। अरे ना तू तिर्यंश है ना देव है, ये तो चोला है, शरीर है, पौद्गलिक है, पर्याय मिल गई तेरे को, जिस आयु का बंद किया उसमें पहुंच गया। यदि ये तेरा है तो त्रैकालिक तेरे साथ रहना चाहिए, रहता है नहीं। यही तो छाछ को दूध समझ लिया, दूध को छाछ समझ लिया, तू भी तो यही कर रहा है। ये मिथ्या ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान को जन्म देने वाला संशय, दो कोटि में दोलायमान ज्ञान को संशय कहते हैं। उसका ज्ञान दो कोटि में दोलायमान हो रहा है, कभी तो छाछ को दूध बता दे रहा, कभी दूध को छाछ बता दे रहा, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा उससे। तो विपर्य, अरे देवी दुर्गाओं को बलि चढ़ाओ, देवी प्रसन्न हो जाएगी, तो मेरा बेटा सुखी रहेगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा। क्या है ये बलि प्रथा? घोर हिंसा। जितने जीवों की हिंसा करोगे, मान लो एक बकरी का आपने हनन किया, उस बकरी के शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार वो बकरी बन कर के इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त कराया जाएगा अन्न के द्वारा।
उतनी बार वो हत्या की जाएगी अन्य के द्वारा। उसने एक जीव की रक्षा करी, पर उस जीव के शरीर में जितने रोम है उतनी बार उस हनन करने वाले की हत्या होती है, भवांतर तक होती रहती है। ये है जैन फिलॉसफी, सत्यार्थ है, यथार्थ है। आचार्य क्या बता रहे हैं? सर्वद्रव्येषु विद्यैव, द्रव्य ही उत्तम है, सबसे उत्तम संपत्ति यही है, विवेक ही है, सब प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है। और रवि रेव निशा तमः, जैसे सूर्य उदित होने के बाद सूर्य के उदित होते ही अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार विपत्तियां जो हमारे जीवन को अंधकार में बनाती हैं, उन सारी विपत्तियों का विलय, विनाश हो जाता है। किससे? सम्यक ज्ञान ज्योति के जागृत होते हुए ही। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते, तत्व ज्ञान ही वो जल है जिससे अंतः कक्ष में घोर अंधकार को जन्म देने वाले उन कषाय का विलय होता है। वो कषाय राग द्वेष ही उस अंधकार को जन्म देने वाला है, जिसके कारण आज तक सम्यक ज्ञान नहीं हो सका, रोशनी नहीं मिल पाई हमें। इस लौकिक रोशनी से बाह्य अंधकार दूर हो सकता है, अंतः कक्ष में फैले हुए घोर अंधकार को दूर करने के लिए तो विवेक चाहिए। विविक्तम करोति पापात् इति विवेकः, जो पाप से बचाता है उस बुद्धि का नाम ही विवेक है। आपको हम पढ़ते तो हैं, पर ये पढ़ना शाब्दिक ज्ञान तो ऐसे ही है जैसे किसी डॉक्टर के पास आप गए और उसने आपको दवा दे दी, लेवल लगा था उसमें, लेवल को पढ़ा आपने, अरे इससे ये रोग दूर होता है, इससे ये रोग दूर होता है, ये होता है, ये बहुत अच्छी दवा है, आप मान लिया। आपने क्या किया? समझा नहीं था ठीक से, और लेवल को उखाड़ा शीशी में से और घोट के पी लिया। जो मात श्लोकों को रट लेता है, पंक्तियों को रट लेता है, सुना देता है दूसरे से, सुन लेता है, बाँच लेता है, बोल लेता है, क्या कर रहा है तू? आचरण में तो ला ही नहीं रहा है, मात्र वाचना चल रही है। तो जैसे कि लेवल को घोट कर पी लेने से उसका रोग दूर नहीं हुआ, ठीक इसी प्रकार हम भी माँ द्रव्य शुद्ध को रटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे और आचरण में नहीं लाएंगे, उसको जीवन में साकार नहीं करेंगे, तो हम भी दुख से कभी बच नहीं सकते। यह जन्म जरा मृत्यु रोग का निवारण संभव ही नहीं है। स्वाध्याय को अंतरंग तप बताया, इसको अंतरंग तप क्यों कहा? इसमें बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है। आपको बाह्य निमित्त लेते तो हैं, शास्त्र बाँचते हैं, बाँचने के बाद ही तो हमको बोध प्राप्त होता है। अरे बाँचना तो द्रव्यश्रुत है और आचरण में लेना भावश्रुत है, इसलिए भावश्रुत को अंतरंग तप में कहा। अंतरंग तप किसे कहते हैं? जिस स्वाध्याय में अंतःकरण मात्र का अवलंबन है, मन, अंतःकरण माने मन, मात्र मन का अवलंबन है कि संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। हे उपादेय, कर्तव्य अर्तव्य की जानकारी करने की क्षमता संगी पंचेंद्रिय में ही होती है, तो मन का अवलंबन मात्र है, बाह्य पदार्थों का अवलंबन अनिवार्य नहीं है, भजनीय है। बाह्य द्रव्य का हम उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, सहकारी निमित्त है, लेकिन अंतरंग निमित्त तो उसकी स्वयं क्षोभम शक्ति है। तो बाह्य द्रव्यों का आलंबन न होने से स्वाध्याय को अंतरंग तप कहा है। ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय, ऐसा राजवार्तिक में बताया है। भावना, घोटो, भोजन कर लिया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो किया हुआ भोजन स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। जो इतना पढ़ा, जैसा पढ़ा वो डाइजेस्ट होना चाहिए, आचरण में आना चाहिए, जीवन में साकार होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए, सात्विक जीवन बनना चाहिए, तब वो स्वाध्याय हुआ। तो हम क्या बता रहे थे? वो कौन सा अनोखा दीपक है जिससे हमें अद्भुत प्रकाश प्राप्त होता है? वो अनोखा दीपक जिनवानी है, जिनवानी का रसपान है। जिनवानी का मतलब स्याद्वाद अनेकांत की परिप्रेक्षा में प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप की ज्ञप्ति, जानकारी, भावश्रुत को हमारे आचरण निश्चिद्र नौका
नाव का सहारा लेकर के यह व्यक्ति समुद्र पार कर जाता है, ठीक इसी प्रकार निश्चिद्र नौका मतलब एकांत विपरीत संशय आदि से रहित, संशय पर अनध्यवसाय से रहित हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही नौका बनेगी। पर वो सम्यक ज्ञान तब कहलाएगा जब मन वचन काया की एकलयता पूर्वक मात्र अंतः कक्ष की सफाई के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, यश कीर्ति की चाह के लिए नहीं। अंतः कक्ष में बुहारी लगाना, उसको स्वच्छ बनाना, जितना जितना कषायों का उपशमन होगा, स्वाध्याय तत्व ज्ञान के द्वारा ही कषायों का निष्कासन होगा। यदि कषाय का निष्कासन हो रहा है तब तो वो स्वाध्याय है, ये तो स्वाध्याय है ही नहीं। इस प्रकार ज्ञान भावना का अर्थ ये हुआ। और आलस्य त्याग, जो प्रमाद जिससे छूटता है, प्रमाद किसे कहते हैं? कषाय भार गौरवाद आलस्यता प्रमाद, कषाय के भार से बोझिल हुआ जो हमारा जीवन है वही प्रमाद है। कषाय भार गौरवाद अलसता, कोई व्यक्ति किसान है, दिन भर खेत में काम करता है, और भी कोई व्यक्ति दिन भर कारोबार में लगे रहते हैं, बहुत अल्पकाल तक सोते हैं, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, लेकिन आत्महित की भावना नहीं है तो अहर्निश प्रयत्नशील रहता हुआ भी वो महाप्रमादी है। क्योंकि अंतः कक्ष में जो उसकी ज्ञान चेतना है अपनी स्थायी संपत्ति को तो संभाल ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, मात्र उदर पोषण में लगा है, मात्र शरीर पोषण में लगा है, वो तो अंधा देव महान अंधा विषयांधी कृतेक्षण, जो विषयों में अंधा हो रहा है, विषयों का लंपटी है, वो तो महाप्रमादी है। तो हम यही बताएंगे कि अपने मनुष्य भाव मिला है तो हमें अपने जीवन में उस रोशनी को प्रकट करना है जिससे अंतः कक्ष का अंधकार दूर हो, जिससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सके, स्थायी सुख की प्राप्ति हो सके। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूज्य अपतम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म।